मैं उसकी मोहब्बत को खत्म कर दूंगा। मैंने उसे हाँ नहीं की, लेकिन वो हमारी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है करीमी, और तुम्हें लगता है मैं उसको इजाजत दे दूंगा? थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे ये फूल खरीदने की खुशी दी। इस लिफाफे में क्या है? मुझे बहुत डर लगने लगा है। कुछ तो बताओ मुझे तुम। इससे हमें तहफ्फुज मिलेगा और मुझे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी फिल्म? नहीं, इसलिए क्योंकि मैं एंड जानती थी। तुम्हें कैसे पता? ये फिल्म मैं पहले देख चुकी हूं। अरे तो मुझे बता देती। बताया क्यों नहीं? तुर्गत के साथ देखी थी ये फिल्म। सोनी, क्या हुआ? फिर यहां आने की जरूरत ही क्या थी? तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? तुर्गत तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने तुमसे पूछा और तुम चुप रही। तुमने छुपाया मुझसे। तुम तुर्गत से हसद करते हो? हाँ, मुझे हसद है हर उस शख्स से जो तुमसे करीब होने की कोशिश करता है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम हंस क्यों रही हो फरीदे? हंसने के बजाय तुम मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, पॉपकॉर्न खाए थे, तुमसे क्लोज हुआ था, और क्या किया था उसने? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी ममा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था वो हमारे साथ थी और वो हमारे बीच में बैठी हुई थी। इसके अलावा सोले, उस वक्त तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया बताओ? उनका मकसद क्या था? कोई मकसद नहीं था उनका। तुर्गत मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हमेशा इसी तरह रहना। हमेशा इसी तरह रहूंगी। अगर तुम भी इसी तरह रहोगे तो। बुलंद भाई, हमें घर का रास्ता मिल जाएगा ना? नशे में नहीं हूं मैं, ढूंढ लेंगे हम घर का रास्ता। अरहान, तुम कहां जा रहे हो भाई? तुम्हें क्या लगता है? तुम अपना तोहफा लिए बगैर यहां से नहीं जा सकते। कैसा तोहफा? रात के शूटिंग चैंपियन का तोहफा, ये देखो। मैंने इसे छोड़ दिया है, समझे? तुम ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। नौजवान अपनी कमर के साथ गल लगाकर नहीं चलते। मेरी कमर के साथ तो लगी हुई है। इसमें कोई शक नहीं। तुम तोहफा वापस करोगे? मुझे नहीं चाहिए, किसी जरूरतमंद को दे देना। ठीक है, तुम्हारी अमानत मेरे पास है, जब भी तुम्हारा दिल चाहे से ले सकते हो। ठीक है। अभी तुमने पी रखी है। मेरा ख्याल है हमें किसी मुनासिब वक्त पर बात करनी चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। भाई, मुझे भी कुछ कहना है। बिल्कुल ठीक है। आज खेल नहीं होगा क्या? दिखाई नहीं दे रहा, वो देखो तैयार करवा के रखी हुई है टेबल मैंने। किस टेबल पे बैठूंगा मैं? उधर उस मुर्गे की टेबल पर। जितना मर्जी चाहो खींच सकते हो। ये हुई ना बात। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मेरे लिए गिलास बनाओ।
घर नहीं जाओगे? चलो छोड़ दूं मैं। नहीं सितन साहब, आप जाना चाहते हैं तो जाएं। मैं थोड़ा खुली फजा में सांस लेना चाहता हूं। तुर्गुत, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारी हालत बहुत बुरी है। मैंने अपनी जिंदगी से किसी को खो दिया है, और खोया भी उसे जिसे मैं बेपनाह चाहता था, जान से भी ज्यादा। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार। यूं लगता है जैसे हमने लंबा सफर तय किया है। जब हम लंबा सफर शुरू करते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, हमेशा आगे देखते हैं, और फिर अचानक हमारी मंजिल हमें मिल जाती है। समझ गया। देर हो रही है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए अब। जाना चाहती हो? समझो जौले, देर हो रही है, सुबह मिलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा देर से आऊंगा। ठीक है। सॉली, तुम भी घर जाओ अब। अपना ख्याल रखना और मुझे याद रखना। ठीक है। फुल हाउस। आज की रात लकी है बहुत मेरे लिए, और जीत हमेशा मेरी होती है। और सभी जानते हैं कि अहमद बादशाह है इस खेल का, है ना? जुए का कर्ज इज्जत का कर्ज होता है, समझे? और इसे अदा करना बहुत जरूरी होता है। तो बोलो, इसे अदा कौन करेगा? हम करेंगे मिस्टर अहमद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम सोई नहीं अभी तक? जब तक घर में सब मौजूद ना हो, नींद कहाँ आती है? अरहान कहाँ है? आया था, लेकिन बुलंद को लेकर फिर चला गया। कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम। अभी आ जाएंगे वो लोग। कॉफी पियेंगे तो बना दूं आपके लिए? नहीं, मैं सोऊंगा, मुझे सुबह जल्दी उठना है, कुछ काम है। ठीक है फिर। मैंने उन्हें नहीं कहा कि वो बोलियों में एक साथ थे। अगर वो जान गए तो बहुत बुरा होगा। मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद चाहिए तुर्गत। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिसेस करीमी। एक बाप को ऐसी बातें बताना बहुत मुश्किल होती है।
बारिशें बहुत कम होंगी। दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होगा। ठंड मजीद बढ़ने का इम्कान। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आपा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप रात को सिनेमा गई थी ना? तुम्हें ममा ने बताया? ओह, ये बात। घर का बहुत अहम इशू था। कल रात बहुत बहस हुई इस पे। क्या कह रहे थे? अम्मी ज्यादा बातें कर रही थी आपके बारे में, और आपकी उम्र वगैरह के बारे में बहस चलती रही। आपा, वो आपकी शादी करा के खादिम देना चाहते हैं शौहर के बजाय। बदतमीज। और बाबा? हमेशा की तरह खामोश, एक लंबी गहरी सोच में डूब के सुनते रहे बस। मली, तुम भी ना? क्या सुबह के नाश्ते पर मुलाकात है? नहीं, मैं विजिट पर जाऊंगी आज, कारा फैमिली से मिलने। स्वाले के साथ? नहीं मली, अकेले जाऊंगी। आपा, मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। भरोसा रखो मुझ पर। मैं उनके वालिद के मुकदमे की जज हूं, मुझे कुछ नहीं कह सकते वो लोग। चलती हूं। मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आई हूँ, वाकई माहिर के खौफ की वजह से। अगर उसने कहा कि क्यों भेजा तो फिर। मैंने एक बार रात को देखा बुलंद मेरे साथ था, मालूम नहीं अरहान आया कि नहीं। वो सुबह 4 बजे आया था, न जाने कहा था वो उस वक्त क्या कर रहा था? मुझे क्या पता, इग्नोर। मैंने पूछा थोड़ी है। तुम देखना, माहिर के जाने के बाद उठ जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी अम्मी जान आप? गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। इग्नोर भाई के लिए चाय ला दो, कम से कम एक चाय का कप तो पी ले, जल्दी में होगा। नहीं, आज मैं नाश्ता भी करूंगा फिर जाऊंगा। मैं लाती हूँ। गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग मेरे निराले। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह कोई आने वाला है? नहीं, बस जल्दी उठ गई थी सुबह, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और माहिर इकट्ठा नाश्ता करें हम दोनों। ऐसे तो ना देखो मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ड्रेस चेंज कर लूं। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं नॉर्टन। हाँ, मैंने देख लिया है, शुक्रिया। गाएगी दुनिया गीत मेरे। मैं सबसे नीचे क्यों हूँ? कितनी बार कहा है आपसे? क्योंकि तुम छोटे हो। जब तुम्हारा छोटा भाई आ जाएगा तो वो तुमसे नीचे होगा, समझे मेरे शेर? अच्छा चलो तुम बैठ जाओ। नहीं अम्मी, मैं बात जा तो रही सुनो। हूँ। मुझे इस तरह की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अरे हाँ, तुम्हारे तो पेपर्स भी होने वाले हैं। नाजिफ, चीनी चाहिए तुम्हें? डाल दे। ठीक है मेरे बादशाह। असल बादशाह अभी तक सो रहा है क्या? देर हो रही होगी तुम्हें, शाम को मिल लेना उससे। इग्नोर, मुझे और चाय ला दो। जरूर भाई। अच्छा मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। सुन, खुदा हाफिज। ध्यान से जाना बेटा। दूध ठंडा हो जाएगा मेरे शेर। मुस्कुराओ मेरे फूल, मुस्कुराओ। एक तरफ हो जाए, मेरे सूरज को मत छुपाएं। ये ठीक है। ये मेरा मुस्तकबिल है और यही मेरी दुनिया भी है।
जो मुझे बनानी है। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर तुर्गत। उम्मीद है आपको मैंने नहीं जगाया। अरे नहीं मैडम, मैं तो बस निकल ही रहा था अपने घर से, दरवाजे से पलटकर फोन सुनने आया। ये जरूरी था इसलिए कॉल की मैंने। मेहमद साइम को फरीदे की दोस्ती का पता चल गया है। सोले के साथ? बिल्कुल। मैंने उन्हें नहीं कहा कि वो बोलियों में एक साथ थे। अगर वो जान गए तो बहुत बुरा होगा। फरीदे अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वो इस हद तक आगे जा चुकी है कि उसके लिए घर में छोड़ देगी। मैं इस मामले में फंस गई हूँ। इल्तिजा है मेरी तुमसे तुर्गत, उसके बारे में अगर मेहमद साइम तुमसे पूछें तो उन्हें कुछ मत बताना। मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद चाहिए तुर्गत। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिसेस करीमी। एक बाप को ऐसी बातें बताना बहुत मुश्किल होती है। आप फिक्र न करें बिल्कुल भी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, आपने बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। उस्मान, आपने क्या किया है वो बताएं। खानदान ऐसा रिश्ता है जो हमारे अंदर तवानाई जगाता है। जहां आपकी पनाह है, जहां आप मौजूद हैं, आप जहां पहले सीखते हैं, थप्पड़ों के साथ आप बड़े होते हैं, लेकिन ये आप एक लम्हे में भूल जाते हैं। ये बाप है जो आपको मारता है, आप गुस्सा दिलाते हैं। जो हाथ आप पर उठाए जाते हैं वही हाथ एक दिन आपके गाल से लाते हैं। खानदान जो हमारी उम्मीद है, आप सूखी रोटी खाते हैं। इंतजार दरवाजे पर दस्तक देती है। बड़ा भाई आपके लिए चीज लाता है तो आप खुश हो जाते हैं। माँ सूरज की मानंद होती है। माँ गोद में उठाती है बिना हिचकिचाहट। अगर आपके हाथ पांव गंदगी से भरे हुए होते हैं मगर उन्हें यह महसूस नहीं होता। जब आपकी वालदा आपको बदबू या गंदगी में पाती है, दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता बगैर तवक्को के माँ जैसा। फिर आप बड़े हो जाते हैं। फिर आपका अपने मुस्तकबिल से सामना होता है। नंबर 1 पे सुजैन। पहले ये बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब घरेलू मुलाजमा। मैं उन्हें माँ से बढ़ के समझता हूँ। वो मेरी माँ की जगह हैं। इन्होंने मेरे पैम्पर्स बदले। ये मेरे भाइयों की तरह हैं। दरअसल ये मुझे खुद भाई कहते हैं, लेकिन ये मुझे हमेशा अलाउंस फराहम करते हैं। और ये दोनों वेटर हैं। इबू, ये दुबला पतला इंसान मेरा मंजला भाई बना हुआ है। इसे सब चिक्कू कहते हैं। एक मर्तबा मुझे बहुत सख्त बुखार हुआ था। ये मेरे लिए बहुत परेशान हुआ, तो इसने मुझे सूप बना कर दिया था और हमेशा मेरे साथ होता था। ये है मेरे सगे भाई। ये मेरे बड़े भाई। वाहिद इस शख्स से मेरा खूनी रिश्ता है। इनके जीने का एक ही मकसद है, मेरी खुशियां।
ये मेरे बाप हैं। ये मेरा मुस्तकबिल है और यही मेरी दुनिया भी है जो मुझे बनानी है। ठीक है, बहुत अच्छी चाय बनाती हो, एक कप और ला दो। अभी लाई भाई। क्या बुलंद को आज दुकान नहीं खोलनी इग्नोर? खोलेगा भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये दूध चीनी वाला है ना? हाँ हाँ। मैं भी पीऊंगा अम्मी। जरूर पियो। हाँ भाई, कल रात कहां थे तुम लोग? फरीदे, सोने अस्सलाम वालेकुम। नासिफ कारा का घर कहाँ है, क्या आपको मालूम है? दुकान तो ये है, दुकान का मुझे पता है, मैं घर जानना चाहती हूँ। यहाँ से चंद कदम के फासले पर है उनका घर। उस तरफ? ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। पूरा घर खुशबू से महक रहा है। अरे इसमें से नहीं, ये माहिर के लिए है, यहाँ से खाओ। तुम भी ना। तो बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हरगिज नहीं, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो ठीक है। हम बच्चे नहीं, बड़े हो गए। ये पूछगछ कैसी? इन बातों का मकसद क्या है? तुम अभी जवान और जोशीले हो, घर से दूर मत जाया करो। तुम्हें इस बात की तमीज जरूर होनी चाहिए कि घर आने का वक्त कौन सा है, समझे अरहान? अच्छी तरह समझ गए? चलो नासिफ, तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ? मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? ठंडा होने से पहले पी लो। मैं जा रहा हूं मीजान। खैर से जाओ बेटा। फरीदे, सोने, जान सकती हूँ क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सोने, क्या कर रहे हो यहाँ? मिस फरीदे, आप यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ?
जैसा कि आपने मुझसे कहा था आप नहीं मिलने आएंगी, तो मैं मिलने आ गया कारा फैमिली से। मैं आपको बताता हूँ मेरी इनसे क्या बात हुई। अब तुम यहीं हो तो फिर मिलकर बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है? क्या ये मुनासिब है आप लोगों के लिए? बिल्कुल, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मिस्टर सॉले से तो मुलाकात हो चुकी है। मैं अपना तारुफ करवा दूं। मैं आपके शौहर नाजिफ कारा के मुकदमे की जज हूँ, फरीदे सादगुल। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अम्मी देखिए, बाबा का केस जिनके पास है वो जज साहबा आई है। खुशामदीद। आइए प्लीज बैठिए ना। हमें खुशी है कि आप हमारे घर पर तशरीफ लाए, चाहे किसी भी वजह के तहत। प्लीज अंदर चलिए। नहीं, यही ठीक है। जी चलिए प्लीज। चलिए मिस्टर सॉले। अरहान, कोई पागलपन मत करना। जज साहिबा, आप यहाँ बैठिए, ज्यादा आरामदेह है। ठीक है। उधर बैठ जाओ बेटा। शुक्रिया। चाय या कॉफी क्या पियेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया आपका। नाजिफ, क्या कह रही हूँ मैं? मुझे नहीं पता, मैं हाथ नहीं धोऊंगा। मैं तुमसे कह रही हूँ नाजिफ। और कौन कौन है घर में? बेटी, दामाद और नवासा, बस यही है। मैं इन सबसे भी मिलना चाहूंगी। मैं देखती हूँ जज साहिबा, वो सोकर अभी उठे। अगर आने के काबिल हुए तो आएंगे। आप जरूर अरहान कारा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। क्या आप हर केस के लिए इसी तरह मुलाकात करती हैं, या सिर्फ मेरे बाबा के लिए खास तौर पर हैं आप? नहीं मिस्टर अरहान, सजाए मौत के हर केस में नहीं। कुछ केसेस की नौयत मुख्तलिफ होती है। हर केस का मकतूल मेरा कुलीग नहीं होता, इसलिए ये केस बहुत बारीक बीनी से देख रही हूँ मैं। मुझे लगता है मिस्टर अरहान, मेरी बात को समझ गए होंगे आप। ओह, समझ गया मैं। तो ये बात है। मुझे जाने दे, मैं जाके दुकान खोलूंगा। ठीक है बेटा, आज दुकान मत खोलो, रात तुम देर से सोई हो, थके हुए हो। मम्मी ऐसा क्यों? क्या मेरे मामू नीचे हैं? कोई मामू नहीं। मैं अपने मामू के पास जा रहा हूँ। नीचे नहीं जाओगे। अम्मी, क्या हो रही है? अब माहिर, माहिर कारा, क्या वो भी घर पर है? मेरा भाई? आप उधर कंफर्टेबल हैं? मुझे लगता है आपको वो जगह पसंद नहीं। वो मुकदमे की समात में नहीं आया। क्या शहर से बाहर है वो? हर कोई मेरे भाई के बारे में पूछता है। आज आपने भी पूछा तो मुझे हैरत हो रही है। लेकिन मेरा भाई शहर से बाहर नहीं है, यही है वो, बल्कि यहीं पर है, हमारे घर में। कहीं नहीं गया मेरा भाई। तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता है? ये आपके वालिद की जिंदगी का सवाल है। वो क्यों गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है इस तरह से? पता नहीं, वो तो अपने बाबा के लिए अपनी जान देता है, लेकिन ये उससे पूछा जाना चाहिए। इस बारे में कुछ नहीं बताया गया मुझे। माफ कीजिएगा, आपका नाम मैं भूल गया।
सौले। मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं, वो हमारे आबा और अजदाद के नक्शे कदम पर है। बाबा के बाद वो हमारे घर के सरबराह हैं। वो जो भी हुक्म करे, हमें पसंद हो या ना हो, उसे मानना पड़ता है। आई हुई हैं, हम लोग यहीं रुके तो बेहतर होगा। वो अचानक आ गई है। अम्मी सोचे तो सही, हम बच्चे तो नहीं हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि क्या कहना है क्या नहीं कहना? मैं तो बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे प्यार किया और पुलिस वालों को भी डांटा और कहा इसे अपने नाना से मिलने दो, वो मुझसे नाराज नहीं होंगी। मैं तो जा सकता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, तुम सब बहुत समझदार हो। अपने बाबा के लिए मसाइल पैदा नहीं करोगे। मम्मी, हम चलते हैं, जाकर उनसे बात करते हैं कि हमारे बाबा बेगुनाह हैं, उन्होंने कत्ल नहीं किया है। अम्मी बुलंद बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। नीचे यूं छुप कर अगर हम बैठेंगे तो हमारी बात वो कैसे सुनेंगी? हमें उन्हें जाकर समझाना चाहिए कि हमारे बाबा कातिल नहीं है। क्या ये सच नहीं है अम्मी? मम्मी नो ठीक कह रही है। मैं नीचे जाऊंगा और जज साहिबा को बताऊंगा कि मेरे नाना जान हीरो है। मिस फरीदे, आप फैमिली से बात कर लें, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ हवा खाने के लिए। आप मुझे बाकी तफसील बता दीजिएगा। मिस्टर सौले, अगर हम दोनों साथ में बात करें तो ये अच्छा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। माहिर कहाँ है जजापा, कहाँ है? आहिस्ता, शरारती बच्चे कमरे में हैं। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, हर चीज तुम्हारी पसंद की। अगर तुम खाओगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ हाँ, मैं खाऊंगा। तो फिर चलो अंदर साथ मिलके खाते हैं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, नाश्ता भी कर लेंगे और तुमसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। जरूर। तुम अब तक मुझसे नाराज हो? माफ कर दिया तुम्हें, और यही सबसे अच्छी बात है सहरा। लेकिन तुम फिर नाराज हो जाओगे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें कुछ अहम बातें नहीं बताई। ऐसी क्या बात है सहरा? तुम्हें पता है मिस्टर सौली आया था। उसने मुझसे पूछा था कि कत्ल वाले दिन कौन कौन मुलाकात के लिए आया था। तो तुमने कहा होगा सब डायरी में लिखा हुआ है ना? अब क्या करेंगे? प्लीज अब तुम कुछ नहीं करना मेरी जान सहरा। सौले ने अब तक डायरी हासिल कर ली होगी और जरूर लोगों की तलाश शुरू कर दी है। झूठा आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। तुम्हें उनके नाम याद हैं क्या? अगर मैं जोर डालूं तो शायद याद आ जाए मुझे। नाजिफ कारा के मुकदमे की समाअत मुलतवी होने जा रही है और इसके साथ साथ एक कातिल के मुकदमे की तहकीकात भी। दुर्गत, आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। अब हम क्या करेंगे? तुम क्या करने वाले हो बताओ मुझे, मैं जेल नहीं जाना चाहती दुर्गत।
से मेरी बेटी पर असर पड़ेगा। जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं, दुआ करो कि मौत तुम्हें ऐसे ना देखे। लेकिन याद रहे, तुम्हारे पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मुझे जरूरी काम है, फिर मिलते हैं। अम्मी, मैंने जो लिफाफा दिया था वो लिफाफा लेकर, हाँ वही लिफाफा अम्मी, उसे लेकर फौरी कैब शॉप पर आ जाएं। अम्मी ये वक्त अभी सवालात पूछने का नहीं है, समझे इसे? ठीक है, ठीक है। देख रही हूँ कि वो अपने बाप को बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है। माहिर कारा अपना रिकॉर्ड बयान कराने क्यों नहीं आया? आखिर उसके ना आने की वजह क्या है? रहान ने पिस्टल ले लिया क्या? नहीं, लेकिन बहुत जल्द ले लेगा। वो पिस्टल ही हमारा रास्ता बनाएगा एकनाथ, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। वो पिस्टल वहां जाना चाहिए। जाएगा। तुम मुझे उन लोगों के साथ अकेला छोड़कर आ गए टहलने के लिए यहाँ पर। अगर वो मेरे साथ गैर इंसानी सलूक करते तो फिर? तुम्हें यहाँ आने से पहले ये सब बातें सोचनी चाहिए थी। तुम मुझे बताए बगैर आई हो फरीदे, ऐसा मत करो प्लीज। आपकी बेटी फरीदे उस नौजवान वकील सोलैबिक के साथ अक्सर तन्हा रहती है। तुम्हें यकीन है? बदकिस्मती से। प्यार